जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त नीरज कुमार सैनी आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनी क्लासेस में। साथियों, आज मैं बौद्ध धर्म को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। साथियों, आज हम लोग पूरे के पूरे इस वीडियो में बौद्ध धर्म को कंप्लीट करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं एक आपको मोटिवेशनल कोट सुनाना चाहता हूँ कि जब सपना देख ही लिया है ऊंची उड़ान का, जब सपना देख ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो कद देखना बेकार है इस आसमान का। तो साथियों, तो कद देखना बेकार है इस आसमान का। साथियों, जीत के खातिर जुनून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो वैसा खून होना चाहिए। ये आसमां भी होगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की जुनून होना चाहिए। तो साथियों, आज का ये जो सेशन है उसको मैं शुरू करना चाहता हूँ। आज हम लोग कवर करने वाले हैं बौद्ध धर्म को। आज हम लोग साथियों कवर करने वाले हैं बौद्ध धर्म। तो साथियों, ये जो बौद्ध धर्म है इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बौद्ध धर्म क्या है, किस तरह से इसने भारत पर प्रसार किया, क्या प्रभाव डाला इसने भारत के लोगों पर, किसने इसको स्थापित किया, कैसे कैसे भारत में आगे चल के आगे इसकी वृद्धि हुई। तो साथियों, इसी पर हम लोग आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, मैं अभी यूट्यूब पर नया हूँ, मुझसे कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं और उनके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा के दीप को जला सकूं, जिसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत हुई है। तो साथियों, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो उस पर कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। साथियों, अब मैं अपने टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ये भारत में कब विकसित हुआ? तो ये भारत में विकसित हुआ था 6ठी शताब्दी, लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास ये भारत में विकसित हुआ था बौद्ध धर्म। तो भारत में 6ठी शताब्दी के आसपास क्या हुआ था? बौद्ध धर्म विकसित हुआ था। भारत में 6ठी शताब्दी के आसपास क्या हुआ? बौद्ध धर्म का विकास होना शुरू हुआ। साथियों, तो 6ठी शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म का विकास होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले साथियों, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म को किसने बनाया? यानी कि सबसे पहले साथियों, जैसे आपसे पूछा जाए कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि मोहम्मद साहब हैं। मैंने बोला ईसाई धर्म के, तो आप बोलेंगे कि जो ईसा मसीह। तो उसी तरह से साथियों, मैंने पूछा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो याद रखना है गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। और साथियों, आगे भी याद रखना है गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज। क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बातें क्लियर करने वाला हूँ कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गौतम बुद्ध जो जिनका जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में की। कब की? 6ठी शताब्दी में। और उन्हें कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। अब हम साथियों, आज हम लोग अब गौतम बुद्ध के ऊपर कुछ चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको लोगों को साथियों समझना है कि गौतम बुद्ध थे कौन और क्या कारण है कि उन्होंने भारत में इतना बड़ा एक बौद्ध धर्म बनाया। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में लुम्बिनी, 563 बीसी में लुम्बिनी यानी कि नेपाल के तराई क्षेत्र के आसपास इनका जन्म हुआ था। अब इनकी माता जी का नाम जो था वो क्या था? महामाया। इनकी माता जी का क्या नाम था? महामाया। गौतम बुद्ध की माता जी का नाम क्या था? महामाया। महामाया जो थी वो इनकी माता जी थी
और इनके जन्म के 7 दिन पश्चात, इनके जन्म लेते ही, इनके जन्म लेने के 7 दिन पश्चात इनकी माता जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जब इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है तो इनके सामने एक, इनके पिता के सामने एक समस्या होती है कि गौतम का पालन पोषण कौन करेगा। तो गौतम का पालन पोषण उनकी मौसी यानी कि प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी यानी कि प्रजापति गौतमी करती है। गौतम का पालन पोषण कौन करती है, प्रजापति गौतमी करती है। गौतम का पालन पोषण कौन करती है, प्रजापति गौतमी करती है। तो साथियों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म होता है नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में, और इनकी माता जी का नाम महामाया तथा इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। गौतम बुद्ध इस महान पुरुष के जीवन से बहुत सारी चीज़ें संबंधित हैं। गौतम बुद्ध, पहली चीज तो बहुत से बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, बहुत से बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि गौतम बुद्ध का जैसे ही जन्म होता है तैसे ही 7 दिनों के पश्चात इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद इसके पिता, गौतम बुद्ध के जो पिताजी होते हैं राजा शुद्धोधन, वो बड़े बड़े ब्राह्मणों, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते हैं और अपने बच्चे के भविष्य की जांच कराते हैं। तो बताया जाता है कि जितने भी बड़े बड़े विद्वान आते हैं वो सारे के सारे विद्वान अपनी अपनी राय बताते हैं। कोई विद्वान बताता है कि ये बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा छत्रपति, एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, तथा कई विद्वान ये भी बताते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर एक सन्यासी बनेगा। तो इस बात पर भी गौतम बुद्ध के पिता जो रहते हैं वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये मेरा बेटा सन्यासी बन गया तो मेरे लिए काफ़ी, मेरा पूरा का पूरा कारोबार, पूरा का पूरा काम धंधा सब बेकार हो जाएगा, मेरे राज्य को कौन संभालेगा, ये चिंता उनको सताए रहती है। तो उन्होंने उसी में से एक ऋषि से पूछा गौतम के बारे में कि ऋषिवर कुछ उपाय दीजिए। तो उन्होंने बताया कि अगर इस लड़के को कभी दुख का अनुभव ना किया जाए और इस लड़के के मन में कभी वैराग्य उत्पन्न ना किया जाए तो ये संन्यास नहीं लेगा। ये गौतम बुद्ध के पिताजी को बता दिया गया उस मुनि के द्वारा। तो गौतम बुद्ध के पिताजी को जब उस मुनि के द्वारा ये बात बताई गई तो उन्होंने गौतम बुद्ध को जैसे ही उन्होंने जन्म लिया था उनके लिए अलग अलग प्रकार के, सर्दियों के लिए अलग महल बनवाए, गर्मियों के लिए अलग महल बनाए, बरसात में अलग महल बनाए, हर एक सुविधा रखी। उनके सामने सिर्फ जवान व्यक्ति को भेजते, वृद्ध व्यक्ति को भेजते नहीं, जिस व्यक्ति को भेजते वो खुशहाल रहता, अच्छी अच्छी बातें करता। उनको ये मालूम ही नहीं था कि इस संसार में दुख नाम की कोई चीज़ है। इतना काल्पनिक वातावरण दे रहे थे गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कि उनका जो बेटा है सिद्धार्थ, वो आगे चल के, सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ जो है वो आगे चल के कहीं संन्यास ना ले ले, ये बात उनको डरा रही थी। किसको? गौतम बुद्ध के पिता यानी कि शुद्धोधन को ये बात दिन पर दिन खाई जा रही थी अंतर्मन ही कि गौतम बुद्ध यानी कि जो उनका बेटा है सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध, वो आगे चल के संन्यास ना ले लें। लेकिन कहा जाता है कि जो है आप किसी महापुरुष को या फिर किसी अच्छे व्यक्ति जिसका जन्म इस संसार में अच्छे कर्मों के लिए हुआ है या जो अच्छे कर्म करना चाहता है, आप उस व्यक्ति को कब तक रोक सकते हैं? वो किसी ना किसी दिन अपने अच्छे कर्मों के लिए जरूर उठ खड़ा होगा। तो साथियों, तो गौतम बुद्ध के लिए भी तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई। इनकी 16 साल की उम्र में 16 वर्ष की उम्र में शादी भी करा दी गई इनके पिता के द्वारा, शुद्धोधन के द्वारा। इनके पिता के द्वारा इनकी शादी यशोधरा नामक कन्या के साथ करा दी गई। 16 साल की उम्र, जैसे ही गौतम बुद्ध की उम्र 16 साल होती है वैसे ही इनके पिताजी इनकी विवाह भी करा देते हैं। एक यशोधरा नाम की कन्या के साथ इनका
विवाह भी करा देते हैं। तो साथियों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मैं यही आशा करता हूँ। तो साथियों अभी तक हमने देखा कि जैसे ही गौतम बुद्ध की उम्र 16 साल की होती है, वैसे ही इनकी शादी जो है वो एक सुंदर कन्या यशोधरा के साथ करा दी जाती है। और इनकी शादी के उपरांत इनके एक पुत्र पैदा होता है। इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल। जिसका नाम क्या रखा जाता है? राहुल। तो गौतम बुद्ध के शादी भी हो जाती है यशोधरा के साथ। इनके पिताजी शादी भी करा देते हैं कि मेरा बेटा कहीं वनवास ना ले ले। तो इनके पिताजी ने इनकी शादी भी करा दी है गौतम बुद्ध की कि मेरा बेटा कहीं वनवास ना ले ले। इतनी बात क्लियर है साथियों आप लोगों को? आशा करता हूँ कि क्लियर हो। तो गौतम बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो जो थे वे शाक्य कुल गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो शाक्य कुल के सरदार थे। गौतम बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन, वो किस कुल के सरदार थे? शाक्य कुल के सरदार थे। इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। याद रखना, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो साथियों आप लोगों को ये बात भी याद रखना है कि गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे और वो शाक्य कुल के सरदार थे। इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। साथियों आशा करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब आगे साथियों मैं गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ चिन्हों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों को उन चिन्हों के नोट्स बना लेना अति आवश्यक है। अब साथियों मैं गौतम बुद्ध से संबंधित जो चिन्ह बताने जा रहा था उन चिन्हों के ऊपर मैं गौर करता हूँ। जैसे साथियों पहला चिन्ह है जन्म का चिन्ह, कि गौतम बुद्ध का जन्म के चिन्ह क्या है? कमल व साढ़। जब इन्होंने ग्रह त्याग किया तो उसका चिन्ह क्या था? घोड़ा। और अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था तो कंथक। क्या नाम था? कंथक। और अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम बताओ तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। और गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? पीपल वृक्ष। ज्ञान की प्राप्ति का क्या है? पीपल वृक्ष। निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु क्या क्या है? स्फूर्त। तो गौतम बुद्ध के पिताजी ने उनकी सुख सुविधाओं के तहत तरह तरह की उनके लिए सुख सुविधाएं दी, जिसमें से उनके बेटे के अंदर वैराग्य न हो और वो संन्यास ना ले। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है कि गौतम बुद्ध अपने सारथी चन्ना से कहते हैं, गौतम बुद्ध ने शहर घूमने, गौतम बुद्ध ने अपना राज्य घूमने की इच्छा की कि मैं अपने राज्य का भ्रमण करूंगा, या फिर जिस नगर में रहते थे उस नगर का भ्रमण करने की इच्छा की। तो जैसे ही गौतम बुद्ध ने अपने नगर की भ्रमण करने की इच्छा की तो सारे नगर को साफ करा दिया गया, सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को आने से निषेध करा दिया गया। वो जिस रास्ते से भी जाते थे उस रास्ते को बिल्कुल स्वच्छ और सही रखा गया, बिल्कुल वहाँ पर दुख का कोई अनुभव ही नहीं रखा गया। जिस प्रकार से कोई नेता, विधायक, सांसद आता है या डीएम एसडीएम आता है तो सारी की सारी गलियों को साफ कर दिया जाता है, उसी तरह से गौतम बुद्ध जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते को पूरी तरह से वहाँ पर दुख का कोई नामो निशान तक नहीं रखा जाता था। तो साथियों उसी तरह से गौतम बुद्ध ने जब राज्य घूमने का भ्रमण किया तो जब वो राज्य घूमने गए तो उस राज्य को पूरी तरह से साफ करा दिया गया। लेकिन राज्य को साफ कराने के बावजूद भी गौतम बुद्ध की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। गौतम बुद्ध की नज़र किस पर पड़ी? एक बूढ़ा व्यक्ति पर पड़ी। और गौतम बुद्ध की नज़र जब बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा, बोले चन्ना, ये जो बूढ़ा व्यक्ति जो आज इतना झुककर चल रहा है इसके पीछे का कारण क्या है? तो चन्ना ने जवाब दिया, स्वामी ये बूढ़ा हो चुका है और हर व्यक्ति जब उसकी आयु ढलती है तो वो बूढ़ा होता है और उसकी हालत ऐसी ही होती है। तब गौतम बुद्ध के मन में विचार आया कि
तो गौतम बुद्ध ने चन्ना से पूछा, चन्ना क्या मेरी हालत भी ऐसी होगी? तो चन्ना ने कहा, हाँ स्वामी, संसार में जिसने भी जन्म लिया है, जिसने जिसको भी जीना है संसार में, उसे इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद गौतम बुद्ध ने अचानक बीमार व्यक्ति को देखा। गौतम बुद्ध ने अचानक बीमार व्यक्ति को देखा तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये व्यक्ति इतना असहाय, इतना कमजोर क्यों दिखाई पड़ता है? इसकी भुजाएं इतनी पतली पतली क्यों हैं? तो चन्ना ने जवाब दिया, सर स्वामी, ये जो व्यक्ति है ये क्या है? एक बीमार व्यक्ति है। सभी जितने भी दीन दुर्जन सभी लोग हैं, वो सभी लोग क्या है? बीमार व्यक्ति हैं। उसके बाद आगे चल के अब गौतम बुद्ध जब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो उनको एक मृत्यु व्यक्ति को ले जाते हुए देखते हैं। तो गौतम बुद्ध आगे चल के देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसको 4 व्यक्ति अपने कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध चन्ना से पूछते हैं कि हे चन्ना, ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति को अपने 4 कंधों पर क्यों लाद कर ले जा रहे हैं? तो चन्ना जवाब देता है, स्वामी, ये व्यक्ति जो है अब इस संसार से विदा ले चुका है। स्वामी, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अब उसके बाद गौतम बुद्ध की दृष्टि चौथे व्यक्ति यानी कि सन्यासी पर जाती है। चौथे व्यक्ति यानी कि सन्यासी पर जाती है। तो गौतम बुद्ध ने जब सन्यासी को देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही अलग प्रकार का तेज था। उसके गिरवे वस्त्र थे जो उसे गौतम बुद्ध को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। गौतम बुद्ध को लग रहा था कि यही मेरा एक लक्ष्य है, यही मेरा टारगेट है। तो हर व्यक्ति को अपने अंदर की जो शक्ति है उसे पहचानना चाहिए, अपने लक्ष्य को पहचानना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर मेहनत करनी चाहिए, तभी जाके हमको सफलता मिलेगी। तो गौतम बुद्ध ने अपने लक्ष्य को पहचाना और वहीं से इन्होंने चन्ना से कहा, हे चन्ना, तुम मेरे सारे आभूषण, सारे कपड़े को लेकर जाओ और मैं अब यहीं से सन्यास की घोषणा करता हूँ। मैं आज से ही सन्यासी बनना चाहता हूँ। फिर चन्ना ने भी बहुत विनती की कि सर, हे स्वामी, आप अगर सन्यासी बनेंगे तो मुझे भी क्यों ना आप सन्यासी बना लीजिए, आप मुझे भी क्यों ना सन्यासी बना लीजिए। ये सारी की सारी बातें चन्ना और गौतम बुद्ध जी के बीच में हुई। तो उसके बाद चन्ना और गौतम बुद्ध के बीच में वार्तालाप होता है। लेकिन साथियों, आप लोगों को याद रखना है, जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में जो इन्होंने अपना 29 वर्ष की अवस्था में जो इन्होंने अपना ग्रह त्याग किया, यानी कि घर को छोड़ दिया। ग्रह त्याग का मतलब घर को छोड़ दिया। तो उसको बौद्ध धर्म में उस क्रिया को उस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और ग्रह त्याग करने के पश्चात 6 वर्ष तक जब इन्होंने एक कठिन से कठिन तपस्या की थी, जब इन्होंने 6 वर्ष रात दिन कठिन से कठिन तपस्या की, तो यानी कि बिना अन्न जल खाए, तो पूर्णिमा की रात निर्लंजना नदी के किनारे, पूर्णिमा की रात निर्लंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे, पूर्णिमा की नाच निर्लंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान का आभास होता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान का आभास होता है। और जिस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान का आभास होता है वह स्थान साथियों बोध गया के नाम से जाना जाता है। वह स्थान साथियों बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना ग्रह त्याग कर दिया। और ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ग्रह त्याग करने के 6 वर्ष पश्चात इन्होंने जब कठिन तपस्या की तो 35 वर्ष की आयु में निर्लंजना नदी के किनारे जो बोध गया है वहां पर इनको ज्ञान की
प्राप्त होती है। साथियों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। जैसे ही गौतम बुद्ध चन्ना को छोड़कर जाते हैं, वैसे ही गौतम बुद्ध अलार कलाम के पास जाते हैं। वैसे ही गौतम बुद्ध अलार कलाम यानी कि जो सांख्य दर्शन के गुरु होते हैं उनके पास शिक्षा लेने जाते हैं। और अलार करार के बाद रुद्रक रामपुत्र जो इनके द्वितीय गुरु हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन है, तो अलार कलाम, और द्वितीय गुरु कौन है, रुद्रक रामपुत्र। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। और जैसे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात जैसे ही इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर होती है, बोध गया में, बोध वृक्ष के नीचे। जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद ही सीधा ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ आते हैं। और ये अपना वहाँ पर प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, सारनाथ देते हैं। और जब गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहते हैं तो इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन की घटना के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आप लोगों को ये बात भी याद रखना है कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से किस घटना को जाना जाता है। तो जैसे ही गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश देते हैं, उसे ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन की घटना के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, सारनाथ में। उसके बाद साथियों, लेकिन गौतम बुद्ध ने जो इतने प्रभावी रहे 6वीं शताब्दी में, उसके पीछे जो कारण था वो था ये कि गौतम बुद्ध ने उस समय की जो सबसे साधारण भाषा थी पाली भाषा, उसका चुनाव किया और पाली भाषा में ही उपदेश देना चालू किया। और इन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो किन राज्यों में दिए, कौशाम्बी और वैशाली, कौशाम्बी और वैशाली जैसे राज्यों में इन्होंने अपने उपदेश दिए। अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो श्रीवास्ती में। कहाँ पर, श्रीवास्ती में। साथियों, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रीवास्ती में दिए थे। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। पहला उपदेश कहाँ दिया, ऋषि पत्तनम में दिया। उस घटना को कहते क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। किस भाषा का चुनाव किया, पाली भाषा का चुनाव किया। किन किन राज्यों में उपदेश दिए, कौशाम्बी और वैशाली में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रीवास्ती में दिए। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रीवास्ती में दिए। इतनी बातों को आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर आगे आप लोगों को साथियों मानना है कि जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए, इन उपदेशों को मानने वाले शासक या फिर गौतम बुद्ध के अन्यायी शासक कौन थे, तो बिंबसार, उदयन व प्रसेनजीत जो थे वो गौतम बुद्ध के अनुयायी शासकों में से एक थे। ये बात भी आप लोगों को क्लियर करनी है। उसके बाद साथियों आप लोगों को याद रखना है 483 BC यानी कि 563 BC में गौतम बुद्ध का क्या होता है, जन्म होता है। लेकिन 483 BC में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा 483 BC में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा जो देवरिया उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, देवरिया उत्तर प्रदेश। कुशीनारा जो कहाँ पड़ता है, देवरिया उत्तर प्रदेश में। चुंद ने गौतम बुद्ध को भोजन अर्पित किया। चुंद ने गौतम बुद्ध को भोजन अर्पित किया था, जिसको खाने के बाद गौतम बुद्ध जी की
मृत्यु हो जाती है। और गौतम बुद्ध जी की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो साथियों आपको चीज़ें क्लियर करनी है। सबसे पहले आपको चीज़ें क्लियर करनी है। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश जो दिया तो उस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन देते हैं। कहते हैं किस भाषा का चुनाव किया था? पाली भाषा का चुनाव किया। किन किन राज्यों में उपदेश दिए? कौशल, कौशाम्बी, वैशाली। कौशल सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? कौशल की राजधानी श्रीवास्तव में। किन किन राजाओं ने इनको माना? बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजीत ने। इनकी मृत्यु कब हुई? 483 बीसी में, 80 वर्ष पूर्व, कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु जो हुई चुच्चुंद द्वारा अर्पित भोजन को करने से हुई। और इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है साथियों, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो साथियों 483 बीसी में 483 बीसी में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनका अंतिम संस्कार जो होता है, अंत्येष्टि संस्कार, वो किसके द्वारा किया जाता है? मल्लों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मल्लों के द्वारा किया जाता है। और याद रखना, एक चीनी अभिलेख है कैंटोन एक चीनी अभिलेख है जिसके आधार पर गौतम बुद्ध की जन्म और मृत्यु, जिनके आधार पर गौतम बुद्ध की जन्म और मृत्यु की डेट को निर्धारित किया जाता है। जिनके आधार पर गौतम बुद्ध की जन्म और मृत्यु की डेट को निर्धारित किया जाता है। और बौद्ध धर्म की सबसे ज़्यादा हमें जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? त्रिपिटक के द्वारा मिलती है। अब त्रिपिटक के में सबसे पहले आपको शब्द समझना है पिटक का मतलब क्या होता है? कोटरी, टोकरी। और उसके बाद त्रिपिटक के बारे में बताना चाहता हूँ। त्रिपिटक कितने हैं? 3 हैं। सबसे पहले है अधिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक। अधिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक। तो अधिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक में क्या किया गया है? इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश हैं, उनके दार्शनिक सिद्धांत हैं, किस तरह से संघ में प्रवेश लेना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो साथियों मैं आगे चलता हूँ। तो आगे मैं बात करता हूँ कि बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए क्या नीतियाँ थी। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए सबसे पहले आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 15 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए। और आपको अपने माता पिता से आज्ञा भी लानी होगी कि आपको बौद्ध धर्म में प्रवेश मिलेगा, तो आपको उनके बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं मिल सकता। और बौद्ध धर्म में पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। लेकिन गौतम बुद्ध के प्रथम जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने गौतम बुद्ध जी से कहा कि हे स्वामी, आपको महिलाओं को भी अपने संघ में प्रविष्ट करना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने आनंद के कहने पर गौतमी प्रजापति जो गौतम बुद्ध जी की मौसी थी, उनको पहली बिच्छुड़ी बनाया। किसको बनाया? गौतमी प्रजापति को। अगर दूसरी पूछी जाए तो नगर जो वैशाली की नगर वधु थी अम्रपाली, वैशाली की नगर वधु कौन थी? अम्रपाली। उनको दूसरी बौद्ध भिक्षुणी बना दिया गया। ये बात भी आपको याद रखना, दूसरी बौद्ध भिक्षुणी भी बना दिया गया। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है, ये जो संघ होते थे, इन संघ में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी। संघ में किस तरह की व्यवस्था होती थी? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी। लेकिन धीरे धीरे इन संघों में क्या हुआ? इन संघों में जब धन की अधिकता हुई तो ये लोग विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। जिससे क्या हुआ? जो लोगों के प्रति, यानी कि ब्राह्मण धर्म में ने
यानी कि जो ब्राह्मण धर्म था उसने भी गौतम बुद्ध को अपना 10वां अवतार बना दिया, और शंकराचार्य जैसे आदि गुरु ने धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म को आज आगे चलाया। और उसके बाद जो वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि शशांक जो एक बोधि वृक्ष जो 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 बोधि वृक्ष था, उसको शैव शासक शशांक ने जो था उसने कटवा दिया। और गौतम बुद्ध के जो विचारों का प्रभाव था धीरे धीरे बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा को भी अपनाने जाने लगा था, जिससे कि बौद्ध धर्म जो था वो जो पहले एक जनसाधारण भाषा तक जनसाधारण लोगों तक उसकी जिस बौद्ध धर्म की पहुंच थी, आज उस बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा को स्वीकार कर लिया था, जिससे आगे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली थी। अब हम गौतम बुद्ध की कुछ शिक्षाओं के ऊपर बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं शिक्षाओं के ऊपर मैं बात करने से पहले बता देता हूँ, गौतम बुद्ध ने एक चीज को बिल्कुल साफ कर दिया है, वो है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य वो जो है वो क्या है, एक चीज को गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी तरीके से साफ किया है, वो है 4 आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य क्या है, दुख। पहला आर्य सत्य क्या है, दुख। दूसरा है दुख समुदाय। तीसरा है दुख का कारण। तीसरा है दुख का कारण। और चौथा है दुख निरोध प्रतिमा गिनी। जो मैंने बताया, दूसरा कारण जो है वो है दुख समुदाय, और तीसरा कारण जो है वो है दुख निरोध। क्या है, दुख निरोध। तो साथियों, आप लोगों को क्लियर करना है कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए कि ये जो संसार है, ये संसार किससे भरा है, दुखों से भरा है। और इस संसार के दुखों से निपटना है तो इस संसार का जो दुखों का सबसे बड़ा जो कारण है व्यक्ति का, वो क्या है, इच्छा। क्या है, इच्छा। और निर्वाण, गौतम बुद्ध ने निर्वाण का मतलब भी क्या बताया था, गौतम बुद्ध ने निर्वाण का मतलब भी बताया है कि तृष्णा का क्षीण हो जाना ही क्या कहलाता है, निर्वाण कहलाता है। जब किसी व्यक्ति की तृष्णा क्षीण हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, निर्माण कहा जाएगा। और गौतम बुद्ध ने भिक्षुक के बारे में भी बताया है, जो लोग घर से बाहर रह के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास ले लेते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, भिक्षुक। उसके बाद गौतम बुद्ध ने उपासक के बारे में बताया। उपासक उन लोगों को कहा जाएगा जो लोग घर में बैठकर बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करेंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा, उपासक कहा जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने 2 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया था, एक उपासक, दूसरा भिक्षुक। गौतम बुद्ध ने दुखों से निपटने के लिए 8 प्रकार के नियमों को बताया, जिसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। पहला नियम बताया सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। दूसरा नियम सम्यक वाणी। तीसरा नियम सम्यक क्रमांक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि यानी कि अच्छा देखो, सम्यक संकल्प एक कुछ अच्छा करने का संकल्प करो, सम्यक वाणी अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, सम्यक क्रमांक अच्छे क्रम करो, सम्यक आजीव अच्छी तरह से आजीविका कमाओ, सम्यक व्यायाम अच्छे व्यायाम करो, सम्यक स्मृति अच्छी बातें याद रखो, और सम्यक समाधि अच्छे लोगों के पास बैठो या अच्छी जगह पर समाधि लो। इन सभी चीज़ों के बारे में किसने बताया, गौतम बुद्ध ने बताया कि यही एक कारण है जिसके आधार पर व्यक्ति क्या निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। गौतम बुद्ध ने 10 शीलों के बारे में बताया, जिसका पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को एक अच्छी तरह से एक अच्छे जीवन को जी सकता है। जिसके आधार पर उन्होंने बताया, पहला शील बताया उन्होंने अहिंसा, कि व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति की अकारण हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा बताया सत्य, हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। तीसरा अस्ते का मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा अपरिग्रह, धन संचय ना कर
चौथा यानी कि अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। मद सेवन ना करना चाहिए, किसी प्रकार का मदिरा का सेवन भी नहीं करनी चाहिए। असमय भोजन नहीं करना, भोजन तभी करना चाहिए जब समय हो। सुखप्रद बिस्तर पाना, सोना। धन संचय ना करना, धन को नहीं इकट्ठा करना चाहिए। स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान से दूर रहना। तो साथियों ये जो पहले 5 सील हैं, अहिंसा यानी कि किसी जीव की अकारण हत्या नहीं करना है, सत्य की राह पर चलना है, संपत्ति नहीं रखनी है, मद सेवन नहीं करना है और अस्तेय यानी कि चोरी भी नहीं करना है। उसके बाद इन सारी शिक्षाओं को देने के पश्चात जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 463 BC में हो जाती है, तो उस समय इसके अनुनायी, गौतम बुद्ध के अनुनायी राजा जो रहते हैं बिंबसार, गौतम बुद्ध के जो अनुनायी राजा रहते हैं बिंबसार, वो 483 BC में, बिंबसार जो होते हैं वो 483 BC में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कर देते हैं, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कर देते हैं, बिंबसार नहीं, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कौन करते हैं, अजातशत्रु। और इसके अध्यक्ष बनते हैं महाकश्यप, महाकश्यप। साथियों दूसरी बौद्ध संगीति याद रखना, इसके अध्यक्ष रहते हैं मोगलीपुत्र तिस। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, मोगलीपुत्र तिस। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, साथियों, इसके अध्यक्ष रहते हैं साबकामी। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है, साबकामी। ये कब आयोजित की जाती है, तो 383 BC में। 383 BC में किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीति का याद रखना है आप लोगों को, तो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक, तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन रहते हैं, तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में रखवाई जाती है, अशोक। कहाँ पर स्थापित की जाती है, पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष जो रहते हैं वो रहते हैं मोगलीपुत्र तिस। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है, मोगलीपुत्र तिस। कहाँ स्थापित की जाती है, पाटलिपुत्र में। कब, 255 BC में। चौथी बौद्ध संगीति आपको याद रखना है, चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में आयोजित की जाती है। ईसा की प्रथम शताब्दी। कहाँ पर, कश्मीर का कुंडलवन में। इसके जो अध्यक्ष रहते हैं कश्मीर के कुंडलवन में, इसके जो शासक होते हैं इसको आयोजित कराने वाले, उनका नाम होता है कनिष्क। शासक कौन होते हैं, कनिष्क, जो कुषाण वंश से संबंधित होते हैं। और इसके अध्यक्ष जो रहते हैं वो रहते हैं वसुमित्र। अध्यक्ष कौन रहता है, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन रहते हैं, उपाध्यक्ष रहते हैं अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन रहते हैं, अश्वघोष। ठीक है, इतनी चारों की चारों बौद्ध संगीतियाँ आपको क्लियर हो गई होंगी, सील क्लियर हो गए होंगे। आगे मैं चलता हूँ और आगे मैं बताता हूँ कि जब चौथी बौद्ध संगीति होती है तो ये जो बौद्ध धर्म होता है ये कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में। पहला भाग क्या होता है, हीनयान। दूसरा भाग क्या होता है, महायान। बौद्ध धर्म जो होता है वो कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में, हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। हीनयान वो होते हैं तो 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। तो साथियों इसी के साथ मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। और साथियों ये एक मेरा YouTube पर शायद दूसरा वीडियो है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है। साथियों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि, और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास
आता रहे। और साथियों अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो साथियों मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस एसएससी जीडीआर एग्ज़ामों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जितना साथियों आप लोग मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे, मेरा आप लोगों के प्रति काम करने का जज्बा उतना ही बढ़ेगा। जय हिंद साथियों। इसके साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ यहीं पर।